Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great. In our last videos, we have completed 4 questions of exercise 6.2 और आज के इस वीडियो में हम करेंगे exercise 6.2 को complete. तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के साथ. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इस तरह से एक फिगर गिवन है. उस फिगर में हमें AB is parallel to CD गिवन है. एक एंगल गिवन है APQ 50 डिग्री और दूसरा एंगल गिवन है PRD 127 डिग्री. हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू. तो हम गिवन में यही 3 चीजें लिखेंगे. AB is parallel to CD, APQ एंगल 50 डिग्री और PRD एंगल 127 डिग्री. फाइंड हमें करना है x और y. और अब देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा. इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है. आप फिगर को देखते ही x की वैल्यू बता सकते हैं. देखिए, अगर ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है हमें, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन की डिफरेंट साइड्स पर हो और दोनों इंटीरियर हो, मतलब अंदर की साइड हो. अगर आपको इस फिगर को देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं दूसरी फिगर ड्रॉ कर रही हूं आप लोगों के लिए. इस फिगर में आप इसको मानिए AB, इसको मानिए CD और ये एक जा रही है ट्रांसवर्सल लाइन जो हमें फिगर में PQ गिवन है. अब यहां पर ये वाला एंगल है 50 डिग्री और ये वाला एंगल है x. अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये दोनों कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इसकी वजह से हमें मिल गई अपनी x की वैल्यू. तो हमारा x इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री और इसमें रीजन आएगा दैट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब हम बढ़ते हैं अपनी y की वैल्यू की तरफ. y की वैल्यू निकालने के लिए हम एक थ्योरम का यूज करेंगे. एक वीडियो में मैंने आपको थ्योरम नंबर 6.8 कराई थी. उस थ्योरम को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. उस थ्योरम में एक ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स. मतलब बाहर वाला एक एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल के बाहर है वो इक्वल होगा अपनी 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर. मतलब 127 डिग्री जो हमारा ट्राइंगल के बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल होगा y प्लस x के बराबर. और इसका रीजन आएगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. आप चाहे तो उस थ्योरम को उस वीडियो में सजाकर और क्लैरिटी ले सकते हैं. तो हमारे पास x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 50 डिग्री. तो यहाँ पे x की जगह हमने लिख दिया 50 डिग्री और हमारी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू आ गया y की वैल्यू. तो y इज इक्वल टू आ गया 127 माइनस 50 77 डिग्री. और हमें हमारी दोनों वैल्यूज मिल गई हैं, x की भी वैल्यू और y की भी वैल्यू. और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं एक फिगर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस तरह से एक फिगर गिवन है जिसमें PQ और RS 2 मिरर्स हैं जो एक दूसरे के साथ है पैरेलल. रे AB एक इंसिडेंट रे है जो PQ मिरर को B पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग रे BC. और ये रे BC RS मिरर को एट पॉइंट C पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट कर जाती है अलोंग CD. मतलब ये BC रे जो रिफ्लेक्टेड रे है PQ मिरर के लिए वो इंसिडेंट रे बन जाएगी RS मिरर के लिए. अब हमें इसमें प्रूव ये करना है दैट AB इज पैरेलल टू CD. इसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन में हम 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक PQ के परपेंडिकुलर और एक RS के परपेंडिकुलर, और उसको हम नाम दे देंगे BM एंड CN. कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा BM इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN इज परपेंडिकुलर टू RS. अब हम चलते हैं अपनी प्रूफ की तरफ. प्रूफ में हमने लिखा
BM इज पैरेलल टू CN, मतलब हमने जो ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं पैरेलल। क्यों? बिकॉज परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल आर ऑल्सो पैरेलल, मतलब अगर हम दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हो जाते हैं पैरेलल। अब आपने 8th स्टैंडर्ड में साइंस के बुक में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें से एक लॉ ये कहता है दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब अगर ए बी इंसिडेंट रे है तो ये वाला एंगल हुआ इंसिडेंट एंगल, और बी सी रिफ्लेक्टेड रे है तो ये हुआ उसके साथ बनने वाला रिफ्लेक्टेड एंगल। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरह से एंगल 3 भी इक्वल होगा एंगल 4 के साथ। क्यों? क्योंकि RS मिरर के लिए BC इंसिडेंट रे है तो इसके साथ एंगल 3 हुआ इंसिडेंट एंगल, CD एक रिफ्लेक्टेड रे है तो इसके साथ बनने वाला एंगल 4 हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां हमने लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसमें रीजन आएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे BM और CN क्या है? पैरेलल। अगर हम इसको इस तरह से देखें BM और CN, BM और CN, ये मैंने रफली सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है, आप इसको अपने क्वेश्चन में मेंशन नहीं कीजिएगा। और यहां पर ये जाएगी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन BC जो इस तरह से जा रही है, तो यहां पर हमारा बन रहा है एंगल 2 और यहां पर हमारा बन रहा है एंगल 3। अब ये दोनों कौन से एंगल्स दिख रहे हैं आपको? ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम इसके आगे लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, और इसमें रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जब हम देखते हैं ध्यान से तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब ये चारों एंगल हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिए। अगर ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये 2 का सम और ये 2 का सम भी एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी होगा। और एंगल 1 और एंगल 2 मिलके कौन से एंगल बना रहे हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके बना रहा है ABC एंगल, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा मिलके बना रहा है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलके बना रहा है BCD, ये पूरा एंगल। तो यहां पर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह लिखेंगे एंगल ABC, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम लिखेंगे एंगल BCD। और जब ये वाला एंगल इक्वल हो गया इस वाले एंगल के, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, अगर हम इस फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, इस तरीके से देखें कि एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये पूरा पूरा एंगल कौन से एंगल्स हैं? ये दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए यहां पर ये हमारा AB है, ये हमारा CD है, और ये इस तरह से एक लाइन जा रही है BC। तो एक एंगल यहां पर आ रहा है जो 1 और 2 है, और एक एंगल यहां पर आ रहा है जो 3 और 4 है। तो अब ये दोनों कौन से एंगल्स हुए? ये दोनों हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हमने यहां पर इक्वल दिखा दिया है। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ये तब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब ये दो लाइंस हों एक दूसरे के साथ पैरेलल। तो हमने यहां पर प्रूफ कर दिया कि AB इज पैरेलल टू CD। तो इसके आगे आप लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू BCD तो हो गया,
और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसकी वजह से हमने प्रूव कर दिया AB इज पैरेलल टू CD। और यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।